हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज की क्लास में ना लॉगरिथम का ये प्रॉब्लम करेंगे, 1 2 3। और इधर भी जो प्रॉब्लम लिख रखा है मैंने, ये प्रॉब्लम करेंगे। ये जो सी है ना, ये जेई एडवांस 2018 का प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ना एक कंसेप्ट में ना आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है। आप फोकस करो। लॉग बेस 4 आर्गुमेंट में 8 इक्वल टू, इसको ना 1 log बेस 8 आर्गुमेंट 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको मैंने जब रेसिप्रोकल में यहाँ लिखा है ना, तो बेस जो है ना आर्गुमेंट बन गया है और आर्गुमेंट जो है ना बेस बन गया है। तो इसको ना आप ध्यान में रखना, ठीक है। बट आप कहोगे कि सर ये कैसे हो गया, ठीक है। तो इसमें ना ये बेस चेंज फार्मूला यूज कर लो, ठीक है। ये बेस चेंज फार्मूला, ये जो है ना बेस चेंज फार्मूला, इसको यहाँ पे यूज कर लो। लिख देते हैं नाम, बेस चेंज फार्मूला। ओके, ये बेस चेंज फार्मूला ना लॉग बेस 4 आर्गुमेंट में 8। पहले इसको ना यहाँ पे बॉक्स में लिख देते हैं। अब इसको ना इससे कंपेयर करो। इंस्टेड ऑफ बी हेयर 4 एंड इंस्टेड ऑफ ए हेयर 8 इक्वल टू log a instead of a log 8 divide by log instead of b here 4 c जो है ना c एनी नंबर, तो c इंस्टेड ऑफ c आई टेक 8 इंस्टेड ऑफ c जो है इन नंबर, यू कैन डिसाइड एनी नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट बेस सेम 1 डिवाइड बाई लॉग बेस 8 आर्गुमेंट में 4। देखो 1 बाई लॉग बेस 8 आर्गुमेंट में 4, 1 बाई लॉग बेस 8 आर्गुमेंट में 4। तो मैंने ना इसमें सिंपली बेस चेंज फार्मूला ये वाला अप्लाई किया ना, तो ये आ गया, ठीक है। तो अब ना ये ध्यान रखना है, लॉग बेस 4 आर्गुमेंट में 8, जब इसको रेसिप्रोकल में जब इसको डिनोमिनेटर में लाते हैं ना, डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो आर्गुमेंट बेस बन जाता है, बेस जो है ना आर्गुमेंट बन जाता है। तो इसको ना आप ध्यान में रखना। एक प्रॉब्लम ना मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल एक कराता हूँ। 3 के पावर लॉग, ये 3 के पावर लॉग बेस 4 आर्गुमेंट 3, सॉरी 3 के पावर 1 बाई लॉग बेस 4 आर्गुमेंट में 3, ठीक है। तो इसका आंसर अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, तो इसका आंसर, तो सबसे पहले ना आप फोकस करो इस पे, लॉग बेस 4 आर्गुमेंट में 3, जो यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है ना 1 लॉग बेस 4 आर्गुमेंट में 3, तो डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में लॉग बेस 4 आर्गुमेंट में 3, ये डिनोमिनेटर में है। बट ये जब नोमिनेटर में आप लिखोगे तो क्या होगा, 3 के पावर लॉग बेस 3 आर्गुमेंट 4। मैंने इसको नोमिनेटर में लिखा,
जब आप इसको नोमिनेटर में लिखोगे तो बेस बिकम आर्गुमेंट एंड आर्गुमेंट बिकम बेस। तो अब इसका आंसर क्या होगा? तो एक प्रॉपर्टी हमने पिछले क्लास में जस्ट सीखा है, ये वाला ए का पावर लॉग बेस ए आर्गुमेंट में एन इक्वल टू एन, ये जस्ट हमने पिछले क्लास में सीखा है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ए हेयर 3, इंस्टेड ऑफ ए हेयर 3, तो इसका क्या होगा आंसर? 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ये फर्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। ये वाला ए √6 का पावर 1/log बेस 4 आर्गुमेंट में 6। सबसे पहले आप ये इस पे फोकस करो, 1/log बेस 4 आर्गुमेंट में 6। यहाँ डिनोमिनेटर में log बेस 4 आर्गुमेंट में 6 है, इसको नोमिनेटर में आप भेजो। √6 का पावर, जब ये नोमिनेटर में जाएगा log बेस में क्या है 4, तो ये आर्गुमेंट बन जाएगा, और आर्गुमेंट में क्या लिखा हुआ है 6, तो ये बेस बन जाएगा। अभी हमने सीखा यहाँ पे, ठीक है। अब 6 को आप log बेस 6 4, यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज अप्लाई करोगे, पता है कौन सा? ए का पावर n इंटू एन इक्वल टू ए का पावर n इंस्टेड ऑफ n हेयर 1/2 एंड इंस्टेड ऑफ m हेयर log बेस 6 आर्गुमेंट 4। तो 6 का पावर 1 डिवाइड बाई log 6 4। ओके, ये तो 8 क्लास का है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज आप यूज करोगे, log बेस बी ए का पावर m इंटू log बेस बी आर्गुमेंट में a इंस्टेड ऑफ m हेयर 1/2 6 का पावर में है, ठीक है। ये इंस्टेड ऑफ m हेयर 1/2 एंड इंस्टेड ऑफ b 6 इंस्टेड ऑफ a 4 इंस्टेड ऑफ m हेयर 1/2। तो 1/2 जो है ना, अब पावर में भेज दो। 6 का पावर log बेस 6 4 का पावर 1/2, ठीक है। अब देखो 6 का पावर log बेस 6, अभी हमने देखा इसको हमने देखा है, कहीं लिखा है इसको? नहीं, इसको नहीं लिखा। ए का पावर log ए आर्गुमेंट में n, तो इसका आंसर n होता है। हेयर ए का पावर log ए आर्गुमेंट में n, वही अप्लाई करो। इंस्टेड ऑफ ए हेयर 6 एंड इंस्टेड ऑफ n हेयर 4 के पावर 1/2। ए 6 क्या होगा इसका आंसर? 4 का पावर 1/2, यानी √4 2 आंसर। इसको मिटाते हैं। ये बी नंबर करते हैं, ठीक है। बी में क्या लिखा हुआ है? 4 के पावर 1/log बेस 8 आर्गुमेंट में 4। तो अब सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, ये वाला डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है log बेस 8 आर्गुमेंट में 4, इसको नोमिनेटर में आप भेज दो। नोमिनेटर में भेजोगे तो ये बेस जो है ना आर्गुमेंट हो जाएगा, आर्गुमेंट जो है बेस हो जाएगा, और आप जो है ना प्रॉपर्टीज अप्लाई करोगे बन जाएगा, ये आपसे हो जाएगा, ठीक है।
ये वाला देखते हैं, सी नंबर, जेई एडवांस 2018 का, ठीक है। इसको ना आप ध्यान रखना, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक है। ध्यान में क्या रखना कि अगर इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे ना, यहाँ पे रेसिप्रोकल में लिखे 1 में, तो बेस बिकम आर्गुमेंट एंड आर्गुमेंट बिकम बेस। ये सिंपल इतना आप ध्यान में रखना, यही यूज होता है ज़्यादा, इसमें यूज होगा, उसको ध्यान में रखना आप। पहले क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। सी लॉग बेस 2 आर्गुमेंट में 9 का पावर 2 एंड 12 ब्रैकेट, फिर पावर में क्या लिखा हुआ है 1 लॉग बेस में 2, फिर लॉग, ये आर्गुमेंट में लिखा हुआ है लॉग 2 9 इंटू √7 का पावर 1/log 4। इसको करते हैं पहले, ठीक है। एक प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या अप्लाई करना है हम लिखते हैं पहले। ए के पावर n m इंटू n इक्वल टू ए के पावर m इंटू n। ये वाला तो आपको ध्यान नहीं होगा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ m here 2 and instead of n here this whole things, तो इसको अप्लाई करो आप। log बेस 2 आर्गुमेंट में 9, इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1 डिवाइड बाई log बेस 2 आर्गुमेंट में log बेस 2 9, ओके, इंटू, अब यहाँ पे √7, अब अभी जस्ट हमने सीखा कि ये जो है ना डिनोमिनेटर में है, नोमिनेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है ना डिनोमिनेटर में log बेस 4 आर्गुमेंट में 7, ये नोमिनेटर में जाएगा तो बेस बिकम आर्गुमेंट log बेस में क्या लिखा हुआ है 4 आर्गुमेंट हो जाएगा और आर्गुमेंट जो है ना बेस हो जाएगा। ये तो हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इसको भी ना आप नोमिनेटर में भेजो। यहाँ आर्गुमेंट में क्या लिखा हुआ है, यहाँ आर्गुमेंट में ये है log बेस 2 आर्गुमेंट में 9, ये आर्गुमेंट में है और हेयर बेस 2, ओके। तो ये दिस होल थिंग्स, इसको ना आप नोमिनेटर में भेजो, ओके। log बेस 2 9 2 इंटू log, जब ये नोमिनेटर में जाएगा तो बेस में 2 है तो 2 बिकॉम आर्गुमेंट, अब बेस में और आर्गुमेंट में आर्गुमेंट बिकॉम बेस log 2, ओके 9। हेयर आर्गुमेंट में क्या लिखा हुआ है log बेस 2 9, तो ये बेस हो गया और बेस में 2 लिखा हुआ है तो ये आर्गुमेंट हो गया, ये नोमिनेटर में गया, ठीक है। नोमिनेटर में तो थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं, ओके, इंटू 7 को √7 को आप ऐसे लिखो 7 के पावर 1/2, अब मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू
log 7 4. ओके, अब ये टू जो है ना, इस टू को आप यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो, log बेस बी आर्गुमेंट में ए एम इक्वल टू एम इंटू लॉग बेस बी ए, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ एम हेयर टू एंड इंस्टेड ऑफ ए हेयर टू एंड इंस्टेड ऑफ बी हेयर दिस, ओके। तो ये जो टू जो है ना, इसको उठा के यहाँ पे लिख दो, टू को उठा के आप यहाँ पे लिख दो टू, ओके। अभी हमने एक प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज करना है, कौन सा प्रॉपर्टीज यूज करना है यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। ए के पावर लॉग ए आर्गुमेंट में एन, इसका आंसर क्या होगा एन, ए के पावर दिस, ओके। इंस्टेड ऑफ ए हेयर दिस एंड लॉग इंस्टेड ऑफ एन हेयर टू के पावर टू, इंस्टेड ऑफ एन हेयर टू के पावर टू, इसको 4 लिख देते हैं, ठीक है। टू के पावर टू इक्वल टू 4, ओके ओके। इंस्टेड ऑफ ए हेयर लॉग बेस टू आर्गुमेंट में एन एंड इंस्टेड ऑफ एन हेयर 4 एंड इंस्टेड ऑफ ए हेयर दिस ए। अब यहाँ पे फोकस करो, दिस सेम, ये और ये सेम है, यहाँ पे ए और ये ए सेम है, और यहाँ पे लॉग बेस टू आर्गुमेंट में 9, लॉग बेस टू आर्गुमेंट में 9, तो सिंपल क्या होगा, इसका आंसर ये 4 हो जाएगा, इनटू, ओके, इनटू। अब ये 1/2 ना, ये हाफ जो है हाफ, इंस्टेड ऑफ एम हेयर हाफ, इंस्टेड ऑफ एम हेयर हाफ, ए का पावर एम, ये पावर में चला जाएगा 1/2। अब फिर ये वाला अप्लाई करो, इंस्टेड ऑफ ए हेयर 7 एंड इंस्टेड ऑफ ए हेयर 7 एंड इंस्टेड ऑफ एन हेयर 4, तो आंसर एन, तो आंसर 4 के पावर हाफ, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई √4, 4 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8 आंसर। इसमें ना बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको मिटाते हैं। इसका आंसर बी का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसको देखूंगा, ठीक है। यहाँ पे ना मिटक गया है, टू था। अब ये फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है। पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम जो है ना, इसको यहाँ लिखते हैं, लॉग बेस टू आर्गुमेंट में 3 प्लस लॉग बेस 5 आर्गुमेंट में 6 प्लस लॉग बेस 4 आर्गुमेंट में x इक्वल टू 2। इसमें ना एक प्रॉपर्टी जो अप्लाई करना है ना, यहाँ पे लिखते हैं, पहले देखो, जैसे कि हमने देखा है लॉग बेस 2 आर्गुमेंट में 8 इक्वल टू, इसका आंसर 3 होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दो, बेस में क्या है 2, ओके। तो 2 के पावर यहाँ क्या है 3, 2 के पावर 3 इक्वल टू आर्गुमेंट में क्या लिखा हुआ है, आर्गुमेंट में 8, 2 के पावर 3 इक्वल टू 8, 2 के पावर 3
इक्वल टू 8। तो सेम कंसेप्ट अप्लाई करो, 2 के पावर 2, हेयर बेस 2 एंड हेयर 2, तो 2 के पावर 2 इक्वल टू दिस आर्गूमेंट, ओके, दिस आर्गूमेंट। तो सेम कंसेप्ट अप्लाई करो आप, टू के पावर 2 इक्वल टू आर्गूमेंट 3 प्लस लॉग बेस 5 6 प्लस log 4x, ओके, 2 दूना 4, ये तो 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 ये हो जाएगा 1 इक्वल टू लॉग बेस 5 आर्गुमेंट में 6 प्लस लॉग बेस 4 इंटू एक्स, ओके। तो फिर आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, मैंने अभी लिखा था ना कि लॉग बेस 2 8 इक्वल टू 3, मतलब 2 के पावर 3 दिस का पावर दिस इक्वल टू आर्गुमेंट में क्या है 8 आ जाता है, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट 5 के पावर दिस नंबर इक्वल टू आर्गुमेंट, 5 के पावर 1 इक्वल टू आर्गुमेंट में क्या लिखा हुआ ये अप्लाई करो, 5 के पावर 1 इक्वल टू आर्गुमेंट में क्या है 6 प्लस लॉग बेस 4 आर्गुमेंट में x, 5 माइनस 6 ये हो जाएगा -1 इक्वल टू लॉग बेस 4 आर्गुमेंट में x, ओके। तो आप सेम कंसेप्ट ये वाला अप्लाई करो, लॉग बेस 2 8 इक्वल टू 3, तो 2 के पावर 3 इक्वल टू 2 के पावर 3 इक्वल टू 8 यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक है। कैसे देखो, 2 के पावर 3 इक्वल टू आर्गूमेंट, आर्गूमेंट में क्या है 8, 2 के पावर 3 इक्वल टू आर्गूमेंट, 4 के पावर -1 इक्वल टू आर्गूमेंट, 4 के पावर -1 इक्वल टू आर्गूमेंट में x, तो x इक्वल टू 4 के पावर -1, 4 के पावर -1। तो अपनी एक प्रॉपर्टी जहाँ पे आप जानते हो क्या कि a के पावर -n इक्वल टू a के पावर n, a के पावर -1 इक्वल टू a, सेम वही अप्लाई करो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/4 के पावर 1 इक्वल टू 1/4,